तो अभी अभी एस आर एच वर्सेस जी टी का मैच ख़त्म हुआ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड बहुत कन्विंसिंग विन। 20 बॉल्स बचे हुए थे, मतलब कि 3 ओवर से ज़्यादा बचे हुए थे, जी टी ने जीत लिया। उनका रन रेट इम्प्रूव हुआ और डोमिनेटिंग विन। मैं कहूँगा एस आर एच का चांस तभी था जब उन्होंने जो 2 विकेटें ले ली थी। आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर ने जो इनिंग्स करी उसके वजह से इट इंश्योर्ड कि एस आर एच गेम से ही बाहर हो जाए। क्योंकि मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर वो 20 रन वाला ओवर ना आता सिमरजीत के अगेंस्ट जो वॉशिंगटन ने डाला, तो शुभमन गिल का माइंडसेट ही पूरा गड़बड़ हो जाता है और वो कोई ना कोई शॉट मारते हुए आउट हो जाता है। ये लिख के ले लो, क्योंकि वो आई थिंक कितना 3 या 4 ओवर्स में 16 for 2 थे उधर से। मतलब कि पावर प्ले एंड करना विथ 48 रन्स फॉर 2 विकेट्स बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। इन अ वे जीटी का जो प्लान था स्टार्टिंग में आके, आई थिंक वो भी एक प्लान ठीक था उनका। था कि देखो हमें डॉट बॉल्स नहीं करनी, सिंगल्स हमें लेने, हम दोनों गुड रनर्स है, वी ट्रस्ट ईच अदर, हम लेंगे। अगर कोई बॉल लूज आई या कोई बॉल है जो हम गैप में मार सकते तो हम उसको मारेंगे। और जो प्लान ठीक था मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो टारगेट 150 समथिंग का था, एंड देन वो हमारे रेंज में हम आराम से कर लेंगे। आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ हुई कि देखो सीम मूवमेंट मिलने लगा, जो लेटरल सीम मूवमेंट है जो कमिंस को और शामी दोनों को बहुत हेल्प किया। आई थिंक शामी पहली बार लगा है अपने रिटर्न के बाद कि ही हैज़ लाइक रियली बोल्ड वेल, मतलब कि शामी यहाँ थ्रेटनिंग लगा है। ना तो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में थ्रेटनिंग लगा, ना वो T20s में थ्रेटनिंग लगा, तो आज एक्चुअली शामी थ्रेटनिंग लगा है, क्योंकि आज सी मूवमेंट मिल रही थी और आज शामी ने अच्छी बॉलिंग की मेरे हिसाब से। आई थिंक जिस बॉल पे उसने सुदर्शन को आउट किया, पुल था मारने के लिए। आई थिंक बॉल थोड़ी सी हाई थी, आई थिंक इस हाइट पे थी, अगर वो नीचे मारने की भी कोशिश करता ना तो कैच जाता। तो आई थिंक इन अ वे फील्ड प्लेसमेंट राइट थी तो हो गया। आई थिंक बटलर का ये तो होता है कि वो टेंटेटिव होता है, जब वो आता है थोड़ा सा लूज होता है। सीम मोमेंट थी, इट हेल्प और बटलर आउट हो गया। बटलर इस एरिया में, जिस एरिया में आज आउट हो, उधर वो वैसे भी बहुत आउट होता है, उसकी वीकनेस रही है वो, तो वो आउट होता है तो वो हो गया। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ है कि देखो पैट कमिंस का मोहम्मद शामी के साथ न्यू बॉल संभालना इज़ गुड, शामी का फॉर्म में आना इज़ गुड, पैट कमिंस डूइंग गुड विद द न्यू बॉल इज़ गुड फॉर देम। आई थिंक प्रॉब्लम उनकी सेलेक्शंस में हुई है। सिमरजीत को लेना इस पिच पर जहाँ पे यू रिक्वायर पेस वेरिएशन, वेर यू रिक्वायर स्पिनर्स, आई थिंक इन्होंने एक गलती कर ली, इन्होंने जीशान के बस नंबर्स देख लिए डीसी के अगेंस्ट और उसको खिला दिया। मैंने उस मैच में कहा था जीशान उतना थ्रेटनिंग लगता नहीं देखकर, वो टिपिकल लेग स्पिनर है जो अपनी लेगीज पे ज़्यादा रिलाई करता है, उतनी वेरिएशन उसके पास है नहीं, थोड़ी हाई स्पीड पर ही डालता है वो बॉल। आई थिंक और वो इतना भी यंग स्पिनर है कि वो अगर 4 बॉल ठीक डाल देगा, एक लूज बॉल मिल ही जाएगी जिस पे बंदा चौका मार ही देगा। आई थिंक दे मेड अ मिस्टेक जैम्पा को ना लाना। आई थिंक उनको लगा कि देखो पहले मैचेस में जैम्पा चला नहीं, जीशान एक मैच में तो चल गया, तो हम करा लेते हैं, हम ना बैटिंग लंबी कर लेंगे अपनी, कि अभिनव मनोहर तो चल नहीं रहा, उसके जगह हम कमिंडू को खिला लेंगे। भाई कमिंडू ऐसी पिच पर भी सेकंड स्पिनर होने लायक नहीं है। एम्बीडेक्स्ट्रस होगा, लेकिन उसको श्रीलंका वाले भी तुम बताओ नॉर्मल मैच में कितनी बॉलिंग करा लेते हैं, टर्निंग पिच में भी कितनी ओवर करवा लेते हैं। आई थिंक वो इन सब पिचेस पे ही इज़ वर्क टू बी लाइक अ थर्ड स्पिनर और अ फोर्थ स्पिनर। और कमिंडू ने T20 में अभी तक किया क्या है, उसने श्रीलंका के लिए कितने मैच फिनिश कर दिए। अभिनव मनोहर हैज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग, लेकिन तुम्हारी बैटिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारी बॉलिंग में है। तुम्हारी बॉलिंग बिल्कुल वो है, एडम जैम्पा इस पिच पर होता और जो सिचुएशन थी 16 for 2 से, आई थिंक जैम्पा करता अच्छा। और जैम्पा का तुम्हें ये भी लेना चाहिए कि जैम्पा जैम्पा अभी उससे आ रहा है, क्या कहते ही, वो इंडिया में ज़्यादा नहीं खेला, अभी खेला है क्रिकेट, पिछले आईपीएल में वो आया नहीं। चैम्पियंस ट्रॉफी में उसने बॉलिंग अच्छी की, उसे चैम्पियंस ट्रॉफी में बॉलिंग अच्छी की, थोड़ा टाइम लगता है यार एडजस्ट करने में, स्पेशली इंडियन पिचेस पे कोई फॉरेन बॉलर का, एंड ही इज स्टिल वर्ल्ड्स बेस्ट वाइड बॉल स्पिनर। मेरे हिसाब से तुम्हें उसको लेना चाहिए था। एक तो ये भी बात है कि भाई अगर तुम्हारे स्टार्टिंग के लोग नहीं चले, अभिनव मनोहर अगर नहा भी चले तुम कितना ही मार लेते,
तुम्हारी अभी भी बैटिंग तुम्हारे टॉप 4 पे रिलायंट है। वो अभिनव मनोहर से करके कमिंडू मेंडिस को करने से कुछ बदलने नहीं वाली। तुम्हारी रियल प्रॉब्लम है आई थिंक, तो प्रॉब्लम वही है, इनको अभी ये करने की ज़रूरत है कि अपने जो बैटर्स हैं, बैटर्स से ये इनको करना पड़ेगा कि पावर प्ले में इनकी विकेटें ना गिरे। अगर गिरे भी तो एक गिरे, जो हो नहीं रहा है, क्योंकि आई थिंक लोगों ने फिगर आउट कर लिया कि ट्रैविस और अभिषेक को कैसे बॉलिंग करनी है। उनको पता है कि ये लोग कोई भी सिचुएशन होगा, ये लोग कैसी भी पिच होगी, ये लोग शॉट्स के लिए ही जाएंगे। जो तुम उनकी बॉलिंग देखो जीटी की, आई थिंक ईशांत के और राशिद के अलावा आई थिंक सब ने अच्छी बॉलिंग की। प्रसिद्ध मैं ये नहीं कहूँगा कि ही वॉज लाइक एट हिज टॉप जैसे जो पिछले गेम में था, लेकिन ही स्टिल बोल्ड वेल। आखिरी ओवर में उसको रन मरे और उसमें भी आखिरी बॉल पे उसने विकेट ले ली कमिंडू की। मतलब कि उसका था ही, वो कमिंडू प्रॉपरली नहीं मार पाया, हाई थी बॉल, वो लंबा भी है तो हो गया। सिराज ने मेरे हिसाब से फील्ड के हिसाब से ट्रैविस हेड को बॉलिंग की। ट्रैविस हेड ना थोड़ा सा बीट भी हो गया, उसको वॉबल सीन थी, वो थोड़ा सा पिक नहीं कर पाया, उसको सीधे उसने मार दी फील्डर के तरफ। अभिषेक तो मैं कहूँगा कि भाई बॉटम ऑफ द बैट से लगा उसका, और इन अ वे दैट वाज द राइट लेंथ, तो बिल्कुल उसको विट नहीं दी और हो गया। ईशान किशन का मैं कहूँगा, मुझे लग रहा था कि वो एक्चुअली पार्टनरशिप बनाना चाहता है, लेकिन वो एक्चुअली कर रहा था कि मुझे एक बॉल आ जाए और मैं उस एक बॉल पे अगर छक्का मार दूंगा ना, तो मैं फिर उसके बाद धड़ाधड़ कर दूंगा कि मेरे को एक वो रिलीज शॉट मिल जाए। और इन अ वे उसने प्रसिद्ध की बॉल को टारगेट किया, जो देखो वो बॉल ऐसी थी टारगेट करने वाली, लेकिन यार उसको पिच रीड करनी चाहिए थी। पिच थोड़ी डेड थी, बॉल आ ही नहीं रहा था बैट पर अच्छे से, और फील्ड वैसी सेट थी एंड ही गॉट आउट। मैं कहूँगा नीतीश रेड्डी एक्चुअली प्लेड वेल। आई थिंक उसने जब शॉट मारा साई किशोर को, इट वॉज काइंड ऑन, क्योंकि लास्ट के 4 ओवर भी बचे थे, लास्ट के 4-5 ओवर बचे थे, लेकिन मे बी वो लास्ट ओवर था साई किशोर का, वो अगर उसको प्ले आउट कर लेता, आखिर में पेसर्स आने थे, और उधर मेरे को लगता है नीतीश रेड्डी वुड हैव डन वे बेटर दैन। आई थिंक क्लासन के साथ ये रहा, क्लासन को ठीक ठाक इनिंग्स मिली, जैसे ही इज़ गेटिंग इन टू इज 30s, ही इज़ गेटिंग इन टू दैट वे, जिसको तुम कह सकते हो कि एज एन ओपनर ही अच्छी इनिंग्स है। और तुम कह सकते हो इधर से वही ही इज़ लुकिंग इन गुड टच, यहाँ से 50-60 मारेगा और तभी आउट हो जाता है वो। जो मेरे हिसाब से जो साई किशोर ने वो बिल्कुल वो भगवान को करके की जो बॉल, बिल्कुल राइट लेंथ पे डाली, पेस ज़्यादा करी, हाइंड्रिक को फोर्स करा कि भाई वो पीछे जाके खेले, और वो बीट हो गया पेस से। राशिद का मैं ये कहूँगा, स्टार्टिंग में वो बहुत शॉट डाल रहा था, जो इन अ वे ठीक है, क्योंकि तुम्हें रन्स नहीं दे रहे थे तो थोड़ी सी शॉर्ट। फिर वो क्या करने लगा कि उसको लगा यार मैं तो विकेट ले ही नहीं पा रहा था, एंड ओवर में उसने इतनी फुल डाल दी कि उसको आराम से मारने लगे। बीच में साई सुदर्शन का भी हो, लेकिन साई सुदर्शन ने उसको मेकअप कर लिया। मेरे हिसाब से यही था कि जिस पॉइंट पे लग रहा था कि नीतीश और क्लासन का अभी होगा, वहाँ पे हो नहीं पाया। फिर एंड में सिराज ने, आई थिंक इट्स ड्रीम होम कमिंग, मतलब कि एंड में जो उसकी यॉर्कर्स की एक्यूरेसी थी, मतलब ये ग्राउंड को वो जानता है, मतलब बहुत सही। चिन्ना स्वामी में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद यहाँ हैदराबाद जो उसका रियल होम ग्राउंड है, वहाँ पे भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि सिराज को अगर अपने आप को T20 या ODI का एक प्रॉपर बॉलर बनाना है, जो मतलब कि पावर प्ले के बाद अच्छा करे, सो ही हैज़ टू लर्न अदर वेरिएशंस। उसका आई थिंक यही है कि इट इज़ ईदर यॉर्कर और इट इज़ बस्ट। जो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है कि उसका स्लोअर भी उतना अच्छा नहीं है। अर्शदीप का है कि उसके पास यॉर्कर तो है ही, हैज़ डेवलप्ड अ स्लोअर ऑल्सो जो डिसेप्टिव है, ऊपर से वो स्लोअर बाउंसर भी है उसके पास। सिराज के पास बाउंसर है, लेकिन आई थिंक रूल्स के वजह से और ओवरऑल ये भी एक्यूरेसी की वजह से उतना वो यूज़ नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से उस पर करने की ज़रूरत है। आई थिंक साई किशोर को भी भूलना नहीं चाहिए। राशिद के इतने गंदे परफॉर्मेंस के बाद भी ही हैज़ कैरिड देयर। अगर साई किशोर की विकेट्स नहीं आती ना, तो दे कुड हैव क्रॉस 170 समथिंग, और फिर प्रॉब्लम होती, क्योंकि तब माइंड सेट डिफरेंट होता। और अभी भी माइंड सेट अच्छा था। लास्ट में जो कमिंस ने जो अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करा है, उसने जो आके ईशांत को जो रन मारे, मैं यहाँ पे कहूँगा नेहरा और गिल की एक चीज़ ये बुरी लगी मेरे को, जो बहुत गलत थी। वॉशिंगटन ने आज अच्छा खेला, उसने इम्प्रूव करी अपनी बैटिंग, मतलब लगभग तभी मुट्ठल ही लग रहा था जैसे वो अक्रॉस जा रहा था जिस स्पीड से, लेकिन ही हैज़ रियली लाइक एडेड न्यू शॉट्स टू हिज रेpertoire। लेकिन
उससे तुम पावर प्ले में भी ओवर करवा सकते थे। जब तुम देख रहे थे कि ईशांत का नहीं चल रहा है, मे बी ईशांत की जगह या फिर प्रसिद्ध की जगह कर सकते थे। प्रसिद्ध का फिर एक ओवर बच जाता डेथ के लिए। तुम कह सकते हो प्रसिद्ध डेथ का बॉलर ले, लेकिन जिस वो मतलब कह सकते हो कि लय में है, हो सकता है उसका डेथ ओवर ईशांत से बेटर जाता। तो मुझे लगता है इन्होंने गलती की कि जहाँ जहाँ ये लोग ईशांत की जगह पे या प्रसिद्ध की जगह पे जो पावर प्ले में जो उसने एक ओवर डाला था वहाँ यूज़ कर सकते थे वॉशिंगटन को, वो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ग्रिप कर रहा था बॉल। वॉशिंगटन को मैं कहूँगा एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग्स, मतलब ही इज़ काइंड ऑफ द रीज़न दैट जीटी वन, क्योंकि जीटी का माइंडसेट वैसा नहीं है जो मतलब अगर अगर उस समय वो ओवर नहीं आता तो मैं आई थिंक इन अ वे गारंटी ले सकता हूँ कि जीटी हार जाती फिर, क्योंकि फिर शुभमन भी जल्दी जाता। एंड शुभमन ने फाइनली वो किया जो उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसने फाइनली एक गेम को फिनिश किया, और ये ज़रूरी है क्योंकि वो जितना टेक्निकली अच्छा है, मतलब बेटर देन अभिषेक एंड संजू टेक्निकली, उसको ये करने की ज़रूरत है। इंडिया को नेक्स्ट सुपरस्टार है। आई डोंट वांट हिम टू बिकम द नेक्स्ट केएल राहुल। एसआरएच का तो वही है कि दे हैव टू लाइक, एक तो टीम सिलेक्शन इम्प्रूव करो, एंड आई थिंक दे एक्सपेक्टेड, उन्होंने ऐसी पिच इसलिए दी क्योंकि दे एक्सपेक्टेड कि भाई देखो हमने बात कर ली है कि तुम अपने बैटर से, मिडल ऑर्डर वालों से, कि तुम ना थोड़ा सा टाइम लो अपना पिच पे आके और फिर मारना, जो आई थिंक उन्होंने किया। लेकिन जब जैसे बात मारने की आई, दे गॉट आउट। तो उनको आई थिंक लगा कि भाई अगर हमें थोड़ा सा ठीक ठाक स्टार्ट मिल जाए, हमने मिडल ऑर्डर वालों को तो कह ही दिया है कि तुम लोग थोड़ा सा टाइम लेके लेना, तो हम सब तब भी एंड में हमारी बैटिंग इतनी लंबी कि हम 160 170 तक पहुंच जाएंगे और हम डिफेंड कर लेंगे। लेकिन वो हो नहीं पाया। तो दे हैव टू लुक एट इट कि उनको एग्जैक्टली करना चाहिए। फिर सिमरजीत इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, लेकिन सिमरजीत वो लगता है जो सिराज जो हैदराबाद में आया था, कि बंदे के पास स्पेस है, उसका बॉलिंग एक्शन अच्छा है, लेकिन उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। सिमरजीत आता है वही हार्ड लेंथ शॉर्टर लेंथ पे बॉल डालता है, हिट द डेक टाइप बॉलर है। आई थिंक उसको एक तो इंजरी फ्री होना पड़ेगा, दूसरा उसको रेड बॉल क्रिकेट खिलाओ, डोमेस्टिक के सीज़न खिलाओ, उसको कोई एक कोच जो जो उसको उसकी मतलब मॉनिटरिंग करे, और उसको स्टार्ट करो बेसिक्स से, तो कि किस पिच पे कौन सी लाइन लेंथ करनी, क्योंकि ही कैन बी अ गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर अस इफ़ ही स्टेज इंजरी फ्री, स्पेशली इन द लॉन्गर फॉर्मेट्स जिस तरीके की उसकी पेस है। आई थिंक लाइन लेंथ ठीक करो, इंजरी फ्री रखो, और डोमेस्टिक का सीज़न खिलाओ उसको, तो वो अच्छा करेगा। जयदेव उनडकट आई थिंक मेरे को लगता है ग्राउंड के डायमेंशंस की वजह से लिया था, वरना इट काइंड डजंट मेक सेंस। मे बी आई थिंक वैरायटी की वजह से, कि एक तो लेफ्ट आर्मर भी है, क्योंकि जयदेव उनडकट विकेट तभी लेगा जब अगर बहुत हाई टारगेट हो, या फिर अगर आप स्टार्टिंग में आपको रन मारने तब, क्योंकि वरना उसकी पेस ऐसी नहीं है, ना उसकी वेरिएशंस उतनी है कि वो कोई थ्रेटनिंग बॉलर हो, जो मुझे लगा। उसके बाद रदरफोर्ड ने आज मतलब कि वेस्ट इंडीज़ को अपना नंबर 4 का बैटर दे दिया है, पावल को होपफुली 5 या 6 पे पुश कर दे। उसने सही मारा अभिषेक को आज। आई थिंक एक तो ये भी जीटी ने गलती की कि आज बस दो ही उस जगह फॉरेनर से, मे बी शाहरुख खान के जगह दे शुड हैव प्लेड ग्लेन फिलिप्स, एंड आई होप ग्लेन फिलिप्स इज़ ओके। आई थिंक आगे जाते जाते इफ ग्लेन फिलिप्स इज़ ओके, शाहरुख खान की जगह ही विल बी अ मच बेटर मिडल ऑर्डर बैटर। मे बी दे आर नॉट डूइंग, क्योंकि वरना 3 लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे मिडल ऑर्डर में। या फिर तुम शाहरुख खान की जगह मे बी वाशिंगटन सुंदर को कर सकते हो, कि वाशिंगटन सुंदर पहले आके कर सकता है, वरना बीच में कर सकता है वो। मैं दूसरा ये भी कहूँगा कि आई थिंक वही बात है कि गुड कॉम्प्रहेंसिव विन, बट स्टिल जीटी के पास एक चीज़ है कि आई थिंक ऑन द पिचेस विच आर गुड पिचेस वेयर दे हैव टू काइंड ऑफ लाइक बैट फर्स्ट, they will still have a problem. One thing that has worked for them is that their pacers are in good form. एक चीज़ है कि जिस पिचेस जो थोड़ी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली होगी, वहाँ अगर आपका तीसरा पेसर ईशांत है, ईशांत ने इस पिच पे 50 दिए, और वो ईशांत वैसा बॉलर भी नहीं रह गया, उसकी स्पीड भी उतनी नहीं है। मोहम्मद सिराज वेरी गुड 140 प्लस स्पीड, इंग्लैंड में भी काम आ जाएगा। ही लुक्स रिलैक्स ऑल्सो, so they will miss Rabada for those pitches. But that was my review for today. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it to those who do. My social media links, which are my YouTube, which are my Instagram and my Twitter/X account links are in the description. So go follow me on that. My UPI ID link, which is shapookicii
is in the description also. So go donate any amount of money which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. स्मैकडाउन का रिव्यू कल आएगा. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, अलविदा.